तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही सीख दे जाएगी। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि पछताने की कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वक्त पीछे रह जाता है। सही वक्त पर हमें पछतावा होता तो बहुत लाभ होता। एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता न था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम भी मार पड़ती ही जा रही थी। मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी। उसके कारण खाने तक के लाले थे, यानी कि खाने का अनाज भी मिलना कठिन हो गया था। तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो सकते। अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। गरीब मानस आटो बनावे तो एમાં पानी વધારે જ રેડે, आटो ओछो હોય। बराबर। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे। चारों भाई थे, अपना अपना घर बसाना चाहते थे, कमाई भी अलग करना चाहते थे। जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो कर सके। ऐसे में क्या हुआ कि अकाल की स्थिति आई। ऐसे में चारों परिवार दुखी हो गए। तभी एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हों उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है। मेरी तो इच्छा है कि हमें इनकी ये बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बड़े जो 2 भाई थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, हमारी पूजनीय है। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन न देंगे, किसी को देंगे नहीं। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना। वहाँ कई ग्राम वासियों को नौकरी मिली। गांव वालों को उस कारखानों में नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को भी नौकरी मिल गई, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी। यानी कि वो लोग समृद्ध हो गए और उनका जीवन सुधर गया। बाग को संभालने का काम वो चारों लोग करते थे जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसा चल रहा है। तब सिर झुकाकर उन भाइयों ने कहा, अब तो हाथ से ज़मीन भी चली गई है और हम बाग में काम करते हैं। उसने कहा, अगर आपने मेरी बात मान लेती हो तो ये दशा न होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के खेत चुगने के